हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो मैं आपको 5 प्रश्न नंबर बताऊंगा, ठीक है, ये हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर इसमें दोस्तों बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका, क्योंकि जो हम इसमें क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हमारा क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर में ही पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, तो 5 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और जो कि अगर आप पढ़ लेंगे 5 क्वेश्चन तो आपका 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है कि दोस्त कि मैं आपको अच्छाई से बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखें कि मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फिजिक्स का 5 थे, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, वाइटस्टाइन-सेतु का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉरेंज बल। तीसरा हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। चौथा भंवर धनाएं और पांचवा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये 5 क्वेश्चन हम आपको इसमें बताने वाले हैं दोस्त। और ये 5 क्वेश्चन दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका कोई महत्व नहीं लगा सकता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है हमारे पेपर में वही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट पढ़िए। जो 10 साल में एक बार आता है उसको मत पढ़िए, जो हमेशा आता जाता रहता है उस क्वेश्चन को पढ़िए। तो ये 5 क्वेश्चन वही है दोस्तों जो हमेशा आता जाता रहता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और हम आपके लिए लोग लेकर रोज़ आते हैं दोस्त, हर एक सब्जेक्ट का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका हल भी करवाते हैं अच्छी तरह से, हम आपको बताते हैं। और मेरे दोस्त मैं आपको बस यही कहूँगा, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को लगाना है दोस्तों। और क्या करना है, आपको सूत्र फार्मूला जितना भी होता है इम्पोर्टेंट फार्मूला याद करना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करनी है हर एक सब्जेक्ट का। बाकी आपका एग्जाम की तैयारी बस यही है। ठीक है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बस इतना समय क्या, इस समय आपको क्या करना है दोस्त, याद करना है इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इम्पोर्टेंट सूत्र फार्मूला यही सब याद करना है, और इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको याद करना है। तो दोस्त हम आपके लिए लेकर आते हैं हमेशा 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम बताते हैं कि हमारा कौन सा 5 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखाया। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वाइटस्टाइन-सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वाइटस्टाइन-सेतु का सिद्धांत क्या है और कौन सी इसका खोज किया, इसमें सभी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है कि वाइटस्टाइन-सेतु की खोज प्रो-वाइटस्टाइन ने की थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए जो वैज्ञानिक ने वाइटस्टाइन-सेतु की खोज की थी उनका नाम सिर्फ प्रो था। क्या था? प्रो था। ठीक है, जब उन्होंने वाइटस्टाइन-सेतु का खोज कर लिया तब उनका नाम उसी नाम से जाना जाता है। जैसे उनका नाम सिर्फ क्या था, प्रो था, अब उनका नाम वाइटस्टोन से लग गया। ठीक है, तो प्रो-वाइटस्टोन ने की थी। तो वाइटस्टाइन-सेतु का सिद्धांत क्या था कि वाइटस्टाइन-सेतु का खोज प्रो-वाइटस्टाइन ने की थी। इसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि वाइटस्टाइन-सेतु की खोज किसने की थी तो आप लोग आराम से बता सकते हैं प्रो-वाइटस्टाइन ने की थी। ठीक है, दूसरा क्या है कि वाइटस्टाइन-सेतु से कौन सा कार्य होता है। ठीक है, तो वाइटस्टाइन-सेतु द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। जो हमारा चालक होता है फिजिक्स, जो हम लोग सवाल लगाते हैं ना, तो जो चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ होगा दोस्त, वाइटस्टाइन-सेतु क्या है, वाइटस्टाइन-सेतु की खोज किसने किया था, आपको समझ में आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉरेंज बल। यहाँ पर दोस्तों देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, मैं आपको ये बताऊँगा लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज बल होता क्या। यहाँ पर देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, समझ रहे हो, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, गति कहाँ गया, गति करता है, तो कण पर एक आरोपित हो जाता है जिससे लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, जब हमारा कोई आरोपित कण, ठीक है, आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या करता है, गति करता है, मतलब इसके साइड गति करता है। ठीक है, गति करता है तो कण पर एक आरोपित हो जाता है, जो हमारा इसका कण होता है। ठीक है, कण, तो कण पर एक आरोपित हो जाता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, आपको परिभाषा भी समझ में आ गया होगा, याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि नोट, यहाँ पर नोट है। ठीक है, लॉरेंज बल की दिशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण की दिशा दोनों के लंबवत होती है। मतलब लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
तथा कण की दिशा, ठीक है, दोनों के लंबवत होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दशा दोनों के लंबवत होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला भी मैं आपको लिख दिया हूँ ताकि आप लोग फार्मूला भी याद कर सको, क्योंकि परीक्षा में फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। परिभाषा के साथ आपके पर फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। इसका सूत्र क्या है कि लॉरेंट बल का सूत्र यहाँ पर देखिए, F बराबर एफ क्यू ऑन बी वी फिर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा, ठीक है, एफ क्यू पॉइंट वी साइन थीटा, ये आपका लॉरेंट बल का फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों का उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। मतलब फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस हमारा क्या है, एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है, ठीक है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने, उनका नाम ही क्या था, बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। बायो-सेवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक का लघु आवश्यक कोण यल, ठीक है, कोण यहाँ पर देखिए कोण यल है, ठीक है, ये कोण हमारा कोण कौन सा है, कोण यल है, ठीक है। कोण यल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, कोण यल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, जो हमारे चुंबक क्षेत्र है उसके चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P, ठीक है, बिंदु P दोस्तों, बिंदु हमारा क्या है P, ठीक है, बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न पर निर्भर करता है। इसका जो तीव्रता होता है स्थित चुंबकीय क्षेत्र पर तीव्रता निम्न पर निर्भर करता है, ठीक है, निम्न पर निर्भर करता है। तो ये हमारा क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो अगर आप इतना लिख देंगे तो परीक्षा में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर बायो-सेवर्ट का नियम पूछेगा दोस्तों तो आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि बायो-सेवर्ट का टिप्पणी लिखिए, ठीक है, या आपसे पूछेगा बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, या आपसे पूछ सकता है कि बायो-सेवर्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है, बायो-सेवर्ट की खोज किसने की थी, तो 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया है, ठीक है। तो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि बायो-सेवर्ट का अध्ययन कब हुआ था। तो कई तरह से पूछ सकता है बायो-सेवर्ट के बारे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब भी बायो-सेवर्ट के बारे में आए कोई भी क्वेश्चन बस इसी को लिख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा नंबर दोस्तों मिल जाएगा आपको, ठीक। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा सर, एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है दोस्तों, एम्पियर का परिपथी नियम किसी बंद वक्र के, यहाँ पर देखिए लिखा है किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित धारा I का UIO गुना होता है, ठीक है, धारा I का UIO गुना होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए परिभाषा आपको मैं बता दिया, इसको परिभाषा लिख लीजिए। उसके बाद आपका सूत्र यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर परिभाषा क्या हो गया, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का UIO गुना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फार्मूला दोस्तों ये हो जाएगा F बराबर, ठीक है, F बराबर ये फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं VDL, ठीक है, F धारा I, ठीक, बराबर हमारा हो जाएगा UIO, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। फार्मूला मुझे याद है सर, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप भी याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो यार कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। आपका चारों क्वेश्चन से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए बताया गया है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। तो इसमें हम पहले आपको प्रथम नियम बताएंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जब किसी बंद परिपथ में वह चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहते हैं तब तक उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फैराडे के प्रथम नियम। आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया कि फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, या आपसे पूछ लिया कि फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए, तो दोस्तों आपको याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पहला नियम बता दिया, अब मैं आपको बताऊँगा दूसरा नियम। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा नियम हमारा क्या है, द्वितीय नियम।
ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, द्वितीय नियम हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बताएंगे दोस्तों हमारा व्याख्या, इसका व्याख्या जो है, ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग व्याख्या भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, माना किसी क्षण किसी परिपथ से वह चुंबकीय फ्लक्स θ1 है तथा t समय पश्चात उस परिपथ से वह चुंबकीय फ्लक्स θ2 हो जाता है, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर इक्वल हमारा हो जाएगा इक्वल θ2। ठीक है, जब इस तरह पूछे आपको क्या करना है, इक्वल θ2 माइनस θ-1, ठीक है, बराबर, ठीक है, बट्टे हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, टी, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, लिखेंगे आप लोग जानते हो क्या, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है तब फैराडे के द्वितीय नियम से। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ काली हेडिंग पेन से लिखना पड़ेगा। ठीक है, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों तब फैराडे के द्वितीय नियम से, तब यहाँ पर देखिए तब फैराडे की द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको फिर लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों एग्जाम्पल। ठीक है, EX। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा θ2 माइनस θ1 ठीक है, θ2 माइनस θ1 अपान T। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा E बराबर हमारा हो जाएगा माइनस K। अब मैं एक के क्या है अभी आपको बताता हूँ, फिर यहाँ पर आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा दोस्तों θ2 माइनस θ1 अपान T। ठीक है, इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिख देना पड़ेगा आपको काली हेडिंग पेन से, यहाँ पर लिख देना पड़ेगा जहाँ के, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखे जहाँ के एक क्या हो जाएगा, जहाँ के हमारा जो के है, जहाँ के एक भानुपातिक नियतांक है, इसका यसाई, ठीक है, इसका यसाई मात्रक क्या होगा। ठीक है, इसका यसाई मात्रक पद्धति में मान 1 होता है। ठीक है, इसका यसाई मात्रक क्या होता है, पद्धति में मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, मैं अच्छी तरह समझा दिया, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो इसको लिखना है मेरे दोस्तों, याद करना, अच्छी तरह से पढ़कर जाना, तभी आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला पाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर